जिसके पास धन कम है वो भी दुखी है, और बहुत धन है वो भी दुखी है। आपको लगता होगा कि हमारे पास अभी धन कम है तो थोड़ा दुख है। आप पता कर लीजिए, जिसके पास ज्यादा धन है वो आपसे ज्यादा दुखी है। जिसके पास बेटा है वो भी दुखी है, और जिसके पास बेटा नहीं है वो भी दुखी है। जिसके पास बेटा नहीं है वो उससे ज्यादा दुखी वो है जिसके पास बेटा है। बहुत ऐसे माताएं आपको मिल जाएंगे जो कहें क्या कहें, चार चार बेटे हैं, चारों कोई एक गिलास पानी तक नहीं देता। पिता दुखी हैं, माता दुखी हैं। जिसके पास धन है वो दुखी है, जो निर्धन है वो दुखी है। कौन सुखी है? कोई कहता है झोपड़ी है इसलिए दुख है, जिस दिन हम पक्का घर बना लेंगे सुखी हो जाएंगे। अब पक्का घर बन गया तो और ज्यादा दुख बढ़ गया, क्योंकि अब घर का रखवाली करना है, घर का रंगाई पुताई करना है, और खर्चा बढ़ गया। किसी न किसी रूप में दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो यदि ये मानते हैं कि कोई आदमी गरीब है इसलिए दुखी है, कोई आदमी के जीवन में घर मकान नहीं है इसलिए दुखी है, किसी को भोजन नहीं मिलता है इसलिए दुखी है, या किसी को बेटा नहीं इसलिए दुखी है, साहब कहते हैं नहीं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। वे कहते हैं जो शरीर धारण किया वो कोई सुखी है ही नहीं। शरीर जिसने भी धारण किया, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं या मेरी बात जहाँ कोई सुन रहे हैं, आप खुद विचार करिए कि आपके जीवन में सुख है। कभी न कभी आप विचार करिए, जब आप खेत में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, बेटा पुतोह के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं, बेटे बहू के लिए जो भी आप कर रहे हैं, जब खाली समय में 10 मिनट आंख बंद करके बैठिए और सोचिए कि हमको कितना सुख मिला, आज तक हम कितना सुखी हुए, तो आपको लगेगा कि न धन से कभी सुख मिला, न बेटे से मिला, न जमीन से मिला, न घर से मिला। आखिर हम कर क्या रहे हैं? ये जीवन दुख काटने के लिए थोड़े मिला है। ये जीवन व्याकुलता के लिए नहीं मिला है। ये जीवन सुख शांति समृद्धि के लिए मिला है। सुख मिलेगा कैसे, ये सवाल है। दुख तो है, पर सुख का रास्ता क्या है? बेटे वाले भी दुखी हैं, बिना बेटे वाले भी दुखी हैं, फिर सुखी कौन है? और किसको सुख मिलता है, और कैसे सुख मिलेगा? क्या रास्ता है, क्या मार्ग है? कभी विचार किए? यही वो सत्संग जगह है जहां हमें वो ज्ञान मिलता है कि अगर हम थोड़ा भी समय सत्संग में देते हैं तो हमें सुख से जीने का रास्ता मिलता है। बेटा रहे न रहे, धन रहे न रहे, घर रहे न रहे, सुख कैसे मिलेगा, इसका रास्ता ये सत्संग में मिलता है। मैंने कहा कि जो व्यक्ति आज नहीं है, जिनकी स्मृति में हम सत्संग कर रहे हैं, जो आज है, वो लोग दुनियादारी में लिप्त होकर के भी सत्संग नहीं कर पाते, धन धान्य से संपन्न होकर के भी सत्संग नहीं कर पाते। सब कुछ है। जब कुछ नहीं था तो आदमी मंदिर में जाके गुरु के पास जाके रोता था, गुरु जी हम गरीब हैं, हमको धन दे दीजिए। संजोग से धन मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब आदमी फिर भी रो रहा है कि सब कुछ मिल गया पर सुख नहीं मिला। साहब ने कहा ये सत्संग ही है जहां सुख मिल सकता है। ये सत्संग ही है जहां से आपको शांति का रास्ता मिल सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, जब वे थे तो हमारे आपके तरह वो भी भोजन कर रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, वो भी शरीर संसार के लिए काम कर रहे थे, वो भी अपना दुनियादारी का जो भी था काम कर रहे थे, अच्छा काम भी कर रहे थे, धर्म का काम जो भी जीवन में उपयुक्त था कर रहे थे। आज वो नहीं है तो उनका कुछ भी नहीं है। आज हम और आप इस धरती पर हैं तो सब कुछ लगता है, ये बना लें, ये कर लें, गाड़ी ले लें, घर ले लें। अब मान लीजिए अचानक प्राण निकल गया तो गाड़ी घर बंगला तो छोड़िए, शरीर में भी अगर कौवा और चील चोंच मारेगा तो आपका हाथ उसको रोक नहीं पाएगा। इस शरीर इतना लाचार हो जाएगा। अगर अभी प्राण निकल जाए शरीर से तो सोचिए, जो शरीर अभी आप
गर्मी से हम परेशान हैं सब लोग, गर्मी लग रही है, प्राण निकल जाए, शरीर धूप में पड़ा रहेगा, एक भी बार शरीर कहेगा कि हमको धूप लग रहा है, चाहे वो जल के राख हो जाए। और धूप तो छोड़िए, उस शरीर को चिता में रख करके आग लगा दिया जाता है। अभी आप भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाते समय हल्का सा हाथ में आग लग जाए, चूल्हे की ताप लग जाए, तवा पर हाथ लग जाए, कढ़ाई में हाथ लग जाए, आदमी कहता है क्या करें, हाथ जल गया, दवाई लगाते हैं। लेकिन जब प्राण निकल जाएगा, पूरा शरीर आग पर रख दिया जाएगा, धू धू करके शरीर जल जाएगा, क्या रह जाएगा? तब कहेंगे कि जल रहा है शरीर। अभी थोड़ा सा आग का छाया पड़ जाए सामने, आदमी रोने लगता है, परेशान होने लगता है। धूप से बचने के लिए देखिए कूलर की व्यवस्था की गई, क्यों? क्योंकि अभी शरीर में आत्मा है, और आत्मा है तो सुख दुख दर्द का महसूस करता है शरीर, चोट को महसूस करता है शरीर। लेकिन आत्मा जब निकल जाएगा तो इस शरीर को रेल के पटरी पर डाल दीजिए, शरीर मना नहीं करेगा, काहे रख दिया, कोई दर्द नहीं होगा। आग में रख दीजिए, पहाड़ पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, बम से उड़ा दीजिए, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आत्मा है शरीर में, हम जिंदा हैं तो सुख दुख का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है, सब कुछ का पता चलता है। साहब ने कहा जिंदा जब तक हैं तभी तक कल्याण भी कर सकते हैं, जब तक जिंदा हैं तभी तक सत्संग कर सकते हैं, तभी तक संत दर्शन कर सकते हैं। और जीवन में दुखों से मुक्ति अगर चाहते हैं, सदा सदा के लिए अगर सुख शांति चाहते हैं, तो सत्संग ही एक सहारा है। अगर सत्संग आप करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, निश्चित मानिए जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और सत्संग करता है, वो इस धरती पर कभी दुखी नहीं रह सकता। मैंने कहा ना कि धन है वो भी दुखी है, निर्धन है वो भी दुखी है, लेकिन जिसके पास भक्ति का धन है वो दुखी नहीं है। जिसके पास प्रेम का धन है वो दुखी नहीं है, जिसके पास सत्य का धन है वो दुखी नहीं है। टाटा बिरला डालमिया भी दुखी है। आपके आसपास अगर कोई बहुत ज्यादा धनी आदमी होगा तो जरा उसको देखिएगा जाके, बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती। कहाँ है धन? क्या कर लिया धन? अगर धन होते हुए आपको नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, शरीर में रोग आ गया है, वो धन किस काम का? इसलिए सत्संग जिस धन का पता बताता है कि आप थोड़ा ही जीवन बिताइए, थोड़ा ही इस धरती पर रहिए, लेकिन सत्संग कभी मत छोड़िए। सत्संग में जब हम मन लगाते हैं ना, तो जो थोड़ा भी मन अगर हम सत्संग में लगाते हैं तो उससे जीवन में भक्ति जागृत होती। और जो व्यक्ति गुरु की भक्ति करता है फिर वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन हम संसार में इतने ज्यादा व्याकुल हो गए हैं कि सत्संग और भक्ति का कोई अर्थ आज आदमी के लिए नहीं। आज सुबह से आदमी उठता है, आप कहिए किसी को कि चलो सत्संग में चलना है, आदमी कहता है देखो भाई टाइम नहीं है। तो कहाँ जाना है? एकदम सुबह से आदमी परेशान है कि खेत जाना है, फिर खेत से लौटेंगे, नहाना है, भोजन करना है, फिर बाजार जाना है, फिर कहीं ऑफिस जाना है, फिर किसी से मिलने जाना है, फिर बच्चों का फीस देने जाना है, एडमिशन कराने जाना है, फिर मित्रों से मिलने जाना है, शादी में जाना है। 24 घंटे का पूरा सिस्टम आदमी बना रखा है। लेकिन ये सारा काम तो आदमी गिना देता है, लेकिन 10 मिनट का समय सत्संग में जाके देना है, आदमी कहता है नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। सत्संग के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जिस दिन मौत आ जाएगी टाइम ही टाइम मिल जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब कुछ में ब्रेक लग जाएगा। मौत सब टाइम दे देता है। मौत कितना भी बिजी आदमी हो, कितना भी व्यस्त आदमी हो, मौत उसको ब्रेक लगा देता है कि जाओ आज से तुम्हारी सारी व्यस्तता खत्म, अब रोते रहो, अब यहीं विराम हो गया, अब कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। आदमी कहता है अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर सड़क पर आ जाएगा, रोड पर आ जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। और उसी समय मौत आती है, कहती नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो।
आदमी को झूठा घमंड हो जाता है कि हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा, हमारे वजह से घर चल रहा है। बड़े बुजुर्ग को भी कई बार ये घमंड हो जाता है कि हम नहीं रहेंगे तो बच्चे रोड पर आ जाएंगे। लेकिन एक बात जानिए, इस धरती पर जो भी जन्म लिया है अपने कर्म के अनुसार जन्म लिया है, और सबके कर्म के अनुसार ही सबको फल और भोजन मिलता है। जो आदमी पुरुषार्थ करता है, यहाँ मेहनत करता है और ईमानदारी से करता है, उसको बढ़िया भोजन मिलता है, जीवन भर मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे, कोई पिता ये सोच ले कि मैं नहीं रहूंगा तो ये दुनिया ही रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर तो इतना तक कहते हैं कि अगर आपके द्वार पर कोई भीख मांगने भी आ जाए और आप अगर उसको एक रोटी दे दीजिए, अन्न दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए, तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ दिया है। आपने कुछ नहीं दिया है, उसका आपके पास था वही आपने दिया है, वो अपना लेने आया था। आप क्या दे सकते हैं किसी को? अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं किसी को तो अन्न जल धन ये तो बाहरी चीज है, ये तो जहां जरूरत पड़े दे दीजिए उसी का समझ के। लेकिन अगर सच में आप कुछ देना चाहते हैं जो आपका है, तो सोचिए कि आपका क्या है। धन आपका नहीं है, घर आपका नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं, तो क्या है आपका? आप किसी को धन दे दीजिए और सोचिए कि हमने दिया, नहीं, आपने नहीं दिया, वो आपका है ही नहीं। इस शरीर से आपने किसी की सेवा कर दी, ये शरीर भी आपका नहीं है, तो क्या है आपका? संत कहते हैं अगर आप किसी को दो मीठे वचन कह दीजिए वो आपका है। आप किसी से झूठ मत बोलिए, वो आपका है। आप सबसे प्रेम वचन में बोलिए, वो आपका है। आप किसी को प्रेम दे सकते हैं तो प्रेम दीजिए। आप किसी को मीठे वचन दे सकते हैं, मीठे वचन दीजिए। आप किसी के साथ सच्चा व्यवहार कर सकते हैं, सच्चा व्यवहार कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना निजी दौलत है और यही आपको देना चाहिए। बाकी तो उसी का है, उसी का उसी को दे दिए, क्या हुआ? इसलिए ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। संतजन कहते हैं 10 मिनट का भी सत्संग अगर जीवन में मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। 10 मिनट का भी सत्संग व्यक्ति को जीवन में सुख का द्वार खोल सकता है। और यदि हम सत्संग में आके भी सत्संग में नहीं बैठे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं सत्संग में बैठते हैं लेकिन सत्संग में शरीर तो रहता है, मन कहीं और रहता है। अब शरीर बैठा है, लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ सत्संग में सब लोग बैठे हैं, पर शरीर सत्संग में है और मन कहाँ है? या तो घर में है, या खेत में है, या अभी जामुन के पेड़ पर होगा, या कहीं आम पर होगा, कहीं बाजार में होगा। मन यहाँ वहाँ नाच रहा है, तो शरीर बैठा है, मन नाच रहा है। मन दिखाई तो देता नहीं कि कोई कहे देखो तुम्हारा मन भाग रहा है, रोको। लेकिन आप उसका दृष्टा हैं, आपको पता है कि आपका मन सत्संग में है कि नहीं। अगर आप यहाँ जागृत होकर बैठे हैं, अगर आप यहाँ होश में बैठे हैं, तो ये सत्संग आपके लिए अमृत है। और अगर शरीर यहाँ है और मन कहीं आपका है तो ये सत्संग फिर टाइम पास। क्योंकि ये तो सत्य है, जीवन सबका क्षणभंगुर है, शरीर सबका नश्वर है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन कब तक रहेगा। ऐसा तो फिक्स नहीं है कि बुढ़ापे में ही कोई मरेगा। जवान में भी कोई चल देता है, बचपना में भी कोई चल देता है, कोई बुढ़ापे में भी। जब और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे जल्दी उठा लीजिए, बहुत कष्ट भोग रहे हैं, तब भी मौत नहीं आती। अब कुछ तो स्वस्थ में ही चला जाता है। तो ये जीवन है, इसको कोई भरोसा नहीं है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संत जन कहते हैं कि इसमें लापरवाही मत कीजिए, बेहोशी में मत जीवन बिताइए, जागृत होकर जीवन बिताइए। कब ना जाने मौत आ जाए, कब ना जाने कौन घड़ी जीवन का दिया बुझ जाए। होश में जीवन बिताइए, सत्संग में बैठिए। सत्संग में बैठेंगे तो समझ में आएगा कि सुख क्या है, दुख क्या है। आदमी बाहरी चीजों को सुख समझ लेता है, शांति समझ लेता है। सुख अगर बाहरी चीजों से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम हमेशा सुखी नहीं रह सकते। जैसे ये कूलर से अगर सुख मिल रहा है आपको, तो बिजली चली जाए तो दुखी हो जाएंगे कि नहीं? तो बाहर का सुख हुआ। भोजन से सुख मिल रहा है और किसी दिन भोजन नहीं मिला तो दुखी हो जाएंगे।
किसी ने आपका सम्मान किया और उससे सुख मिल गया, और किसी दिन आपका सम्मान नहीं किया तो दुख मिल जाएगा। आदमी कहता है हम पत्नी में सुख खोज रहे हैं, कोई कहता है हम पति में सुख खोज रहे हैं। अपना सुख का हम आधार सामने मान लेते हैं। कोई बेटा में सुख मानता है, कोई पत्नी में, कोई पति में, कोई पिता में, कोई धन में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई घर में। अब सोचिए, अगर आप बाहर सुख खोज रहे हैं और बाहर कुछ देर के लिए सुख मिल भी गया तो अस्थाई तो नहीं है, छिन जाएगा, सदा तो नहीं रहेगा। शरीर ही सदा नहीं रहेगा तो बाकी चीज कहाँ रहेगा। लेकिन जो सुख, जो शांति आपको भक्ति में मिलेगा, जो सुख, जो शांति आपको सेवा सत्संग में मिलेगा, गुरु के भजन में मिलेगा, वो सुख अस्थाई है, वो कभी मिटेगा नहीं। आप एक बार भक्ति में उतर के तो देखिए। अगर हमारे जीवन में भक्ति आती है तो हमारे लिए पूरा संसार बढ़िया हो गया। जिसके जीवन में भक्ति आ गई फिर कोई उसके लिए बुरा नहीं है, फिर जहाँ देखो सब अच्छा ही अच्छा है। और यही तो करना है। हम दिन रात दूसरे को की बुराई देखने में लगे रहते हैं, दिन रात हम दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं, शिकायत में लगे रहते हैं। ये हमारे लिए दुखदाई है, ये हमारे लिए कष्टदायी है। इतना सत्संग सुनने के बाद भी भाई भाई में जमीन का बंटवारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक साथ क्यों नहीं रह सकते? राम जी चारों भाई जमीन बांटे थे, अंतिम समय तक चारों भाई साथ रहे, भले ही जंगल चले गए, राम जी और लक्ष्मण जी जंगल चले गए। आज के समय में अगर कोई बड़ा भाई और छोटा भाई 10-20 साल के लिए कहीं बाहर चला जाए तो बाकी जो भाई है लगभग सब जमीन हड़प उड़प करके सब अपने नाम कर लेगा। और राम जी उतना दिन रहे जंगल में, भरत जी क्या किए? राजगद्दी पर कदम भी नहीं रखे, बल्कि राम जी का खड़ाऊं को गद्दी पे रखा कि नहीं भैया, श्री राम ही हमारे आराध्य हैं, वही मेरे राजा हैं, वो नहीं हैं तो उनके जगह पर हम तो राज्य में नहीं रह सकते। और राज्य से बाहर भरत जी ने नंदी ग्राम में कुटिया बना करके आराम से तपस्वी के वेश में वहां रहे। और आज का आदमी क्या करता है? मौका मिला नहीं कि पिताजी से नाम अपने करवा लिया जमीन। कोई कोई भाई होता है ना, चालाकी करता है, माताजी से पिताजी से चुपके से लिखवा लेता है, ज्यादा सेवा हुआ करके थोड़ा लोभ लालच देके। और पिताजी भी थोड़ा सा पक्षपात में पड़ गए बेचारे, बड़ा या छोटा किसी भाई को लिख दिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम के भक्त हैं, हम कबीर के भक्त हैं, भाई में बंटवारा किस मुंह से कर रहे हो? एक ही घर में 4 भाग कैसे कर रहे हो? ये तो नहीं होना चाहिए ना। भक्ति का मतलब, प्रेम का मतलब क्या है? अंतिम सांस भी अगर आ जाए तो घर में बंटवारा नहीं होना चाहिए। भाई भाई में, यहां तो माता पिता में बंटवारा हो जाता है। आदमी कहता है माँ मेरे पास रहेगी, पिता तुम्हारे पास रहेगा। अब 3 भाई है और माता पिता को भी बांट लिया, एक साथ नहीं रख सकता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जरा सोचिए, आप किसी न किसी भगवान को तो मानते हैं, पर क्या मानते हैं? जब भाई से आपका झगड़ा मिट नहीं रहा है, क्या लेके जाएंगे? खाली ही तो जाना है, शरीर भी लेके नहीं जा सकेंगे। जिस शरीर को आप सोचते हैं कि इसके लिए हम बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान खा लें, दूध दही खा लें, ठीक है खाइए, लेकिन ये भी सोचिए कि इस शरीर भी तो नहीं जाएगा। इसलिए संत कहते हैं प्रेम में जीवन बिताइए, भक्ति में जीवन बिताइए, घर में रहिए तो माता पिता को ही देवता मानिए। सोचिए कि आप सौभाग्यशाली हैं कि माता पिता आपके पास हैं, भाई आपके साथ हैं। जमीन बंटवारा मत करिए, घर मत बांटिए, प्रेम से रहिए। कोई किसी वजह से विवाद हो जाए, अपने अहंकार के कारण परिवार को टूटने मत दीजिए। कई बार होता है आन बान शान की लड़ाई बना लेता है आदमी कि नहीं अब तो बंटवारा कर ही लेंगे, अब तो बांट ही लेंगे, और इस वजह से मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है आदमी। और छोटी छोटी चीज के लिए, 1-1 इंच जमीन के लिए आदमी मर पड़ता है, लड़ पड़ता है, 1-1 इंच के लिए।
छोटा सा मेरा, ये मेरा है वो तेरा है, इसको लेकर के आदमी कितना उफान तूफान मचाता है, और जाता साथ में क्या है, एक कौड़ी भी नहीं, मर रहा था, लड़ रहा था। इसलिए साहब कहते हैं जागृत रहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शांत नहीं है, सब जा रहा है, एक एक करके सब धीरे धीरे छूटता जा रहा है, सरकता जा रहा है, और एक दिन पूरा छूट जाएगा। इसलिए यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है, यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, और जो स्थिर नहीं है उसके लिए झगड़े करना, लड़ाई करना, उफान तूफान मचाना क्या मतलब। सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन में जागृत होके बिताइए जीवन को। जैसे ही आप बेहोशी में आते हैं, जैसे ही आप निद्रा में आते हैं, जीवन में पाप होना शुरू हो जाता है, जीवन में गलत होना शुरू हो जाता है। और जहां सच्चा सत्संग मिले वहां जरूर 2 मिनट के लिए जाइए। लेकिन समस्या ये भी है कि जहां आज सच्चा सत्संग मिलता है वहां आदमी 5 मिनट के लिए भी समय नहीं निकालता। अभी पटना में बागेश्वर वाले बाबा आए थे, 15 लाख की भीड़ हो गई थी। और किस लिए हो गई, क्या मिल रहा था, सिर्फ वो आपका भविष्य बता रहे थे। क्या बता रहे थे बागेश्वर वाले बाबा, क्या बता रहे थे, आपका पिता का नाम बता दिया, आपका नाम बता दिया, आपको टीबी है तो ब्लड प्रेशर है, दमा है, बता दिया, आपका बेटा पागल हो गया है तो आपका पति से झगड़ा चलता है, ये कुछ चीजें आपको बता दिया, रिश्ते नाते का कुछ बता दिया। आप हाथ जोड़िए, अरे बाप रे तो भगवान है, मेरा सब कुछ बता दिया। अब वहां नाक रगड़ने चले गए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वहां उसने तुम्हारा सिर्फ कुल खानदान का थोड़ा परिचय दे दिया, तुम वहां नाक रगड़ने चले गए, मिला क्या तुमको। अगर वो भविष्यवक्ता हैं, अगर उनको सब कुछ पता है तो क्यों नहीं बता देते भारत में आतंकवादी कहां कहां छिपा है, बता देना चाहिए उनको। झूठ मूठ के सेना मारी जाती, उनको ये बता देना चाहिए भारत विश्व गुरु कब बनेगा, उनको ये बता देना चाहिए कि भारत अपना पीओके कब वापस लेगा। भारत का कुछ जमीन चीन कब्जा करके रखा है, चीन के कब्जे में ऑक्साई चीन है, चीन के कब्जे में पाकिस्तान के कब्जे में हमारा आधा कश्मीर है। तो बागेश्वर वाले बाबा को तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भारत में भूखमरी कब मिटेगी, भारत से बेरोजगारी कब मिटेगी, भारत से महंगाई कब मिटेगी, बताना चाहिए ना। अब वो बता रहे हैं पिता का नाम, दादा का नाम, मौसा का नाम, तो बीमारी का नाम। क्या आपका हनुमान जी इसी शक्ति को लेके बैठे हैं, हनुमान जी की भी बदनामी। क्या हनुमान जी के पास इतना ही पावर था कि किसी का दादा नाना फूफा का नाम बता रहे हैं। ये तो हनुमान जी का सरासर बेइज्जती हुआ भाई। जो हनुमान शक्तिशाली हैं, भक्ति के पराकाष्ठा पर हैं, जिनके पास, जिनको कहा जाता था अतुलित बल धामा, विद्या बुद्धि बल में अतुलित हैं, उस हनुमान को तुमने क्या बना दिया, नौकर। जब चाहा जो चाहा दादा फूफा नाना सबका नाम बताओ, बता दिया, क्या मिला इस। अगर सच्चाई आपके भीतर है, आपके भविष्य को आप जानते हैं, तो बताइए भारत कब सबसे नंबर 1 बनेगा। कितने लोग भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कहां कहां चोर छिपा हुआ है, कहां कहां डाकू छिपा हुआ है, कहां कहां आतंकवादी छिपा हुआ है। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, पहले ही बता देते कि 3 ट्रेन आने वाला है, तुम लोग सही कर दो, कहीं नहीं बताया। इतने 250-300 लोग मारे चले गए, लेकिन आदमी वहां मरे चले जा रहा है, 15 लाख की भीड़ है। और जहां सच्चा ज्ञान मिलता है वहां 10 आदमी भी मिलता नहीं। तो आदमी तो झूठ के पीछे भाग रहा है। हालांकि उनके कुछ बातों को ठीक है, राष्ट्रवादी विचार रखते हैं, मानते हैं कि भारत के लिए समर्पित हैं, लेकिन जो आडंबर जो करते हैं, जो लोगों को ठगने वाला काम, ये तो गलत है। कबीर साहब कहते हैं आडंबर नहीं होना चाहिए। अब भीड़ उसी पर होती है। हम लोग कहते हैं जितना अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए, सत्संग से लाभ लीजिए। और जानते वो क्या कह रहे थे, जितना हो सके कम लोग आइए, भीड़ बहुत हो गई है, मत आइए। उल्टा आप लोग घरे में रहिए, कोई मत आइए। हो रहा था कि नहीं, क्योंकि आदमी है पागल। वो जान लिया कि ये दादा नाना सबका परिचय दे देते हैं, बिना जाने ही रोग व्याधि बता देते हैं, आदमी दौड़ पड़ा।
और बगल में हनुमान जी को रखते हैं। अब हनुमान जी उनको कृपा करते हैं, किस लिए? कि तुम इनको दादा नानी का परिचय बता दो, तुम इनको ब्लड प्रेशर का परिचय बता दो, किसका किससे लफड़ा चल रहा है वो बता दो। कितनी बेइज्जती हनुमान जी की है। अगर आप में पावर है तो हनुमान जी का पावर इतना ही है क्या कि किसी का परिचय बता रहे हैं? हनुमान जी का पावर तो इतना होना चाहिए कि अभी पूरा जितना भारत का दुश्मन है के मिनट में हनुमान जी का गदा से खत्म हो जाना चाहिए। तो जितने इस तरह के लोग हैं वो पाखंड फैलाते हैं, भीड़ वहां बढ़ती है। अभी हम ही कहने लगे कि हम सब